श्रीशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। तृतीय पाद पूर्ण करके अब हम लोग चतुर्थ पाद में श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार के तृतीय पाद को पूर्ण करके चतुर्थ पाद में प्रवेश कर रहे हैं। चतुर्थ पाद में इन विषय वाक्यों पर विचार किया जाता है। अथ वेदांत सारे प्रथमाध्याये चतुर्थ पादः। चतुर्थ पाद में इन विषय वाक्यों पर विचार किया जाता है जिनमें जीवत्व इत्यादि को सिद्ध करने वाले लिंग अर्थात चिन्ह अत्यंत स्पष्ट होने से जो वाक्य पूर्व पक्षी को अत्यंत अनुकूल प्रतीत होते हैं, ये मंत्र भी वैसे ही है। अतएव इन मंत्रों पर होने वाला विचार चतुर्थ पाद में रखा गया है। अथ आनुमानिकाधिकरणम। कठोपनिषद में महतः परम व्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः। श्रुति से जो अव्यक्त से पर जिस पुरुष को बतलाया गया है वह अव्यक्त केवल आनुमानिक प्रकृति नहीं है, अपितु परमात्मा ही है। यह निर्णय इस अधिकरण में 7 सूत्रों से किया जा रहा है। आनुमानिकमप्येकेशामिति चिन्ह शरीर रूप का विन्यस्त गृहीतेर्दर्शयति च 141। एकेशं कठानं शाखायामानुमानिकं प्रधानमपि जगत्कारणत्वेन महतः परमव्यक्तम् इत्युच्यते इति चेत् न पूर्वत्र आत्मानं रथिनं विद्धि इत्यादिषु पाशनोपायेषु वशीकार्यत्वाय रथिरथादिरूपक विन्यस्तेषु शरीराख्यरूप कविन्यस्तस्यात्राव्यक्तशब्देन गृहीते इन्द्रियेभ्यः पराह्यार्थः इत्यादिना हि वशीकार्यत्वेन हि परा उच्यन्ते। तथा चोत्तरत्र श्रुतिरेव दर्शयति यच्छेद वाङ्मनसि प्राज्ञः इत्यादिना। एकेशाम कठों की शाखा में अनुमानिकम अपि अनुमान से सिद्ध होने वाली सांख्यों के द्वारा वर्ण्यमान प्रकृति भी जगत कारण के रूप में कही गई है। इति चेत ऐसा कहते हो तो यह कथन न ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर रूपक विन्यस्तस्य रथी के रूप में रूपित आत्मा के रथ के रूप में रूपित जो शरीर है उसे ही वहाँ पर कहा गया है। और दर्शयति च श्रुति भी इसी अर्थ को स्पष्टतया दिखाती है। कठशाखियों की शाखा में सांख्याभिमत अनुमानिक प्रधान प्रकृति को जगत कारण के रूप में महतः परम व्यक्तम इत्यादि श्रुतियों से कहा गया है।
ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि इस श्रुति से पूर्व की श्रुति आत्मानं रथिनं विद्धि, इन मंत्रों से यह कहा गया है कि शरीर पर अधिष्ठान करने वाले इस जीवात्मा को रथी अर्थात रथ पर चलने वाले एवं रथ का स्वामी समझो। शरीर को रथ समझो, बुद्धि अर्थात अध्यवसाय को सारथी समझो, मन को लगाम समझो, इंद्रियों को घोड़े कहते हैं, विषयों को मार्ग कहते हैं, जिनमें इंद्रिय रूपी घोड़े चलते हैं। इस प्रकार इन मंत्रों से रूपाकालंकार के अनुसार आत्मा इत्यादि रथी इत्यादि के रूप में वर्णित है। उपासना को अच्छी तरह संपन्न करने के लिए इंद्रिय इत्यादि को वश में रखना अति आवश्यक है। इस बात को जो जताने के लिए आत्मा, शरीर, बुद्धि, मन, इंद्रिय और विषयों को रथ, सारथी, लगाम, घोड़े और मार्ग कहकर निरूपण किया गया है। इन आत्मा इत्यादि पदार्थों में वशीकार्य होने में जो जिससे श्रेष्ठ होते हैं उनका वर्णन इंद्रियभ्यः पराह्यार्थः इत्यादि मंत्रों से किया जाता है। इंद्रियभ्यः पराह्यार्थः, इन मंत्रों में उन पदार्थों का जो आत्मानं रथिनं विद्धि इत्यादि मंत्रों में जिन शब्दों से वर्णित है उन्हीं शब्दों से ही उल्लेख है। इतना ही अंतर है कि पूर्व मंत्र में शरीरम रथमेव च कहकर रथ के रूप में जिस शरीर का वर्णन है उस शरीर का इस मंत्र में अव्यक्त शब्द से वर्णन है। रथ के रूप में वर्णित शरीर यहाँ अव्यक्त शब्द से कहा गया है। सांख्योक्त प्रकृति तत्व नहीं है। सांख्य शास्त्रोक्त प्रक्रिया की प्रत्यभिज्ञा का गंध तक यहाँ नहीं है। अव्यक्तात् पुरुषः परः कहकर जो पुरुष अव्यक्त से अर्थात शरीर से श्रेष्ठ कहा गया है वह सांख्योक्त 25वां पुरुष तत्व नहीं है, अपितु परम प्राप्य परम पुरुष परमात्मा ही है। वह परमात्मा अंतर्यामी होने से उपासना को संपन्न करने वाला प्रधान साधन है। उनको वश में कर लेना अर्थात अपना अनुकूल बना लेना अत्यंत आवश्यक है। यदि वे अनुकूल होंगे तो और सब कुछ वश में आ जाएगा, उपासना भी अच्छी तरह से पूर्ण हो जाएगी। इस अभिप्राय से ही इन्हें वशीकार्य पदार्थों में सीमा भूमि कहा गया तथा पुरुषान्न परम किंचित कहकर यह बतलाया गया है कि वशीकार्य होने में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, वही सर्वश्रेष्ठ है। अतः सर्वप्रथम उन्हें वश में कर लेना चाहिए अर्थात अपना अत्यंत अनुकूल बना लेना चाहिए। यह इन मंत्रों का भाव है। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि यहाँ अव्यक्त शब्द से शरीर का वर्णन है, प्रकृति तत्व का नहीं है। आगे भी श्रुति कहती है कि यच्छेद भांग मनसि प्राज्ञः अर्थात बुद्धिमान साधक को चाहिए कि पहले वाक आदि समस्त इंद्रियों को मन में निरुद्ध करे। इससे यही अभिप्राय निकलता है कि पूर्व इंद्रियादि को उत्तर में निरुद्ध करके अंततः परमात्मा में लगाना चाहिए। इसी से इंद्रियादि का वशीकरण संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण
गोविंद दामोदर माधव हेति। जय श्रीमन्नारायण।